आपको लगा कि 1 लाख ज्यादा है, तो इस वीडियो के खत्म होने तक आपके इस व्यू की वजह से हम 10 लाख मील्स बांट चुके होंगे। तो ये था केन्या। अब चलते हैं घाना की ओर, जहां हमने सिर्फ एक किचन और वाटर टैंक ही नहीं बल्कि वहां के लोकल स्कूल के लिए एक नया फार्म भी बनवाने के लिए फंड दिया है। जो कैबेज हम यहाँ लगा रहे हैं वो करीब 2.5 महीने में कुछ ऐसा दिखेगा। हम इस छोटे से फार्म से भी स्टूडेंट्स को खाना खिला सकते हैं। लेकिन इस फार्म के अलावा घाना के बाकी लाखों फार्म्स की कहानी इतनी सकारात्मक नहीं है। ये किसानों का समाज है। यहाँ के ज्यादातर पेरेंट्स कोको फार्मर्स और हैं। दुख की बात ये है कि बच्चे भी इसमें शामिल हैं, जो अपने परिवार की आमदनी में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। आपके 5 में से 4 स्टूडेंट्स इस स्कूल में एडमिशन लेने से पहले एक ककाओ फार्म में काम करते हाँ। थे और अब कोको फार्म पर काम करने के बजाय वो पढ़ाई कर रहे हैं सच सिर्फ में? इसीलिए क्योंकि हम इन्हें फ्री खाना दे रहे हैं। हाँ। ये खाना हमारे एडमिशन्स को बढ़ा रहा है। ये बच्चों को स्कूल तक लाएगा और उन्हें स्कूल में बनाए भी रखेगा। और हमें एक और तरीका मिला जिससे बच्चे स्कूल में बने रह सके। ये है इनकी नई गाय। हमने दर्जनों जानवर खरीदे हैं जिन्हें हम इन परिवारों को गिफ्ट करेंगे और इस एक्स्ट्रा इनकम से वो अपने बच्चों को फार्म्स पर काम करवाने के बजाय स्कूल्स भेज पाएंगे। तो कल इनका स्कूल में पहला दिन होगा। कांग्रेट्स। ठीक है। बढ़िया। और इतने सारे जानवरों को बांटने के लिए मुझे टरीक की मदद लेनी पड़ी, जो कि एक गलती थी। टरीक, अगली 10 बकरियों को यहाँ एक साथ लेकर आओ। अरे बाप रे, इतनी सारी बकरियां। अब मैं क्या करूं? कम ऑन बकरियों, आगे चलो। रुको 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 रुको। अरे कहाँ जा रही हो? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। वो भाग गई। ठीक है टरीक, वो भाग गई। तुमसे ना हो पाएगा। अपनी नई बकरियों के लिए बधाई हो। घाना में सेलिब्रेट करने का सबसे परफेक्ट तरीका मुझे पता है। क्या तुम लोगों ने चॉकलेट खाई है? बताओ तुम्हें ये कैसी Thank लगी? you. नो प्रॉब्लम। तुम्हें इसका टेस्ट पसंद आया? क्या तुम लोग वो ड्रोन देखना चाहते हो? अगर ऊपर देखो तो खुद को कैमरा में देख पाओगे। ये दुख की बात है, लेकिन घाना में ककाओ फार्मिंग करने वाले परिवारों के 45% बच्चों से इलीगल चाइल्ड लेबर कराया जाता है और इसी से लड़ने के लिए यहाँ फेस्टिवल्स में हम इन फार्मर्स के साथ मिलकर चाइल्ड लेबर मॉनिटरिंग और रेमीडिएशन सिस्टम तैयार कर रहे हैं ताकि इन बच्चों को चाइल्ड लेबर से निकालकर स्कूल भेजा जा सके। हमारी तो यही इच्छा थी कि हमारे बच्चों को स्कूल में खाना मिले और अब वो हो चुका है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है कि ये सालों तक चलता रहे, ये हमेशा चले। अब जब घाना के पास खाने के लिए पर्याप्त राशन है, वही यूनाइटेड स्टेट्स में भूख की परेशानी को खत्म करने के लिए एक बिल्कुल ही अलग तरह की समस्या को सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में इतना ज्यादा खाना पैदा होता है कि उसमें से लगभग 40% खाना फेंक दिया जाता है। लेकिन अगर हम उस खाने का सिर्फ 10% भी बचा ले तो हम यूएस में भूख की समस्या को खत्म कर सकते हैं। और हम पहुंच गए फिलाडेल्फिया के होलसेल प्रोड्यूस मार्केट में, अमेरिका के सबसे बड़े फूड मार्केट प्लेसेस में से एक, जहाँ हर साल लगभग 10 मिलियन पाउंड खाना जो बिक नहीं पाया बर्बाद होने के खतरे में रहता है। यहीं पर एवन और उनका नॉन प्रॉफिट शेयरिंग एक्सेस काम में आता है। अगर उनके पास इन्हें बेचने की कोई जगह नहीं होती तो इन्हें फेंक देना ही आसान लगता है। मान लो ये आलू, इसे देखकर कोई रिटेलर कहेगा कि अगर इनकी एक्सपायरी में सिर्फ 1 महीना बचा है तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन तुम कहोगे रुको, क्यों ना इसे उन लोगों को दिया जाए जो भूखे हैं। सही कहा, इसमें सोचना क्या। तो एवन और उसकी ऑर्गेनाइजेशन शेयरिंग एक्सेस उन लाखों पाउंड्स खाने को इकट्ठा करते हैं जिन्हें बिना किसी कारण के फेंक दिया जाता है। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? हाँ। ये अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो हम इसे अच्छे वाले बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, ये वाला तो बिल्कुल ही गल गया है। ये खराब है, इसे कचरे में डालो। ठीक है, और बस